जय हिंद दोस्त। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। आज हम थोड़ा सा ये बताना चाह रहे हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। देखिए, होता क्या है, जो हमारा सूर्य है ये पूर्वाष से होकर के उत्तरायण में आने लगता है। मतलब कि आज से जो हमारे दिन है थोड़ा बड़े होने लगेंगे, तो इसलिए हम लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खाने के जो उद्देश्य होता है कि खिचड़ी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि जब किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है। तो दो चीज़ हो गई। अब हम बढ़ते हैं धार्मिक की तरफ कि ये जो मकर संक्रांति धार्मिक से जोड़ते हैं वो क्या है। देखिए, माना जाता है कि जो राजा भागीरथी थे, उनके पीछे पीछे गंगा माता ये सागर, ये जो आई हुई हैं सागर में जाकर के मिलती हैं, ये मकर संक्रांति के ही दिन मिलती हैं। एक दूसरी कथा और बहुत मार्मिक है, जो प्रासंगिक कथा है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए माता यशोदा ने गंगा की पूजा आज की थी। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि इसके पीछे जो हमारे वैदिक मत है वो क्या है। देखिए, होता क्या है, हम लोगों के जो देखा जाए, जो महान महान कवि हुए, आचार्य हुए, जो विद्वान हुए, वो बहुत महान थे। उन पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो अभी हम लोगों के पास नहीं हो पाया है। उन लोगों ने एक तोड़ निकाला कि जब हमारी ये शीत ऋतु होती है, जब शीत ऋतु जैसे कि होता नहीं कि पहले होता है शुरुआत, फिर होता है मध्य, फिर होता है उत्तरार्ध। तो जो हमारी उतरने वाली शीत ऋतु का वो समय तय किया उन्होंने कि इस दिन के बाद जो हमारी शीत ऋतु है वो उतरने की तरफ बढ़ जाती है। जैसे कि होता नहीं है, हम जब दीपावली मनाते हैं तो हम लोग मानने लगते हैं कि आज से ठंडी बढ़ने लगेगी। फिर जब ये जो एक त्यौहार होता है तिलवा करके, इसको सकट का कहा जाता है, तो उससे माना जाता है कि आज से धीरे धीरे जो हमारी ठंडी कम होने लगेंगी। और ये जो हमारा मकर संक्रांति है, इसे तो हम बिल्कुल मान लेते हैं कि आज से जो हमारे दिन कोहरा वाले हैं या पाला वाले हैं वो सब घटने लगेंगे। अब जब ये सब घटने लगेंगे तो इसलिए निर्धारित कर दिया है कि मकर संक्रांति लगभग 14 फरवरी और लगभग 284 ईस्वी में ये चीज़ तय की थी। लगभग आज से 1700 पुरानी बात है, वर्ष पुरानी बात है, जब विद्वानों ने ये तय कर दिया कि भैया आज के बाद जो है शीत ऋतु धीरे धीरे घटने लगेगी और वो ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ने लगेगी। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई हो। तो फिर दूसरी बात तो बढ़ते हैं। उन लोगों ने जब ये तय कर दिया तो उन्होंने तय किया कि भाई जब किसी चीज़ में बदलाव होता है, डिटेक्शन होती है, जब उसमें बदलाव होता है तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब कि पाचन पे ध्यान दिया जाए, और ख़ास करके जिस दिन बदलाव की नींव रखी जाए तो उसी के हिसाब से खिचड़ी मनाई जाती है। एक इसी के त्यौहार से जुड़ता हुआ त्यौहार है पंजाबियों का लोहड़ी त्यौहार है वैसा ही, लेकिन उसकी कुछ अलग मान्यताएं होती हैं। तो इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि आज से जो हमारा सूर्य है ये उत्तरार्ध में चलने लगता है, जिससे हमारा दिन बड़ा होने लगता है। इसी बहाने लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सादा खाना खाते हैं और स्नान दान करने की प्रथा चल जाती है। जो गंगा में नहाने से लोग मानते हैं कि पाप धुल जाते हैं, क्योंकि जब हम गंगा में नहाने जाएंगे तो दान करेंगे, कुछ सादा खाएंगे, तो हमारा जो शरीर होगा पूरा हष्ट पुष्ट बना रहेगा। इसी सब चीज़ों को मध्य ध्यान रखते हुए हमारे जो वैदिक काल के आचार्य थे उन्होंने ऐसा गढ़ा और बनाया, जो कि मकर संक्रांति कहा जाता है। तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं समझते स्वास्थ्य।